माइक ही चालू नहीं किया। फिर से बता दो रिकॉर्डिंग के लिए। ट्रांसपोज होमो मैट्रिक्स आप ध्यान दो यहाँ पे, मतलब क्या है कि आपको रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करने, तो इसमें फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, यार फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज। आए समझ में? अभी हमने लिखा, आप जस्ट कॉपी कर लो 1 मिनट में फास्ट। माइक चालू रखना चाहिए था। हो गया? चल अभी ट्रांसपोज का हो गया। हाँ, नेक्स्ट लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट है ना, वो आपको अगर फाइनल एग्जाम में कुछ आया तो ये एमसीक्यू में ज्यादातर आपको पूछेंगे। एमसीक्यू में पूरा सवाल तो नहीं आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या ना, बेसिकली इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसकी ऑर्डर क्या होगी, 2x2 या 3x3। अभी ध्यान दो, बेसिकली इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं एक दूसरे से अपोजिट, वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये 1 2 है, तो ये 3 3 रहेगा। हुँ? और 3x3 में कैसे होगा, मान के चलो ये है 1 2 3, सपोज ये 0 0, -5 -5 6 6। आ रहा है क्या समझ में? देखो आपके ये डायगोनल है, सही है, तो डायगोनल छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है एक दूसरे के ऑपोजिट, उनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम अगर होगी तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया क्या समझ में? देखो 3 3 सेम है, 0 0 सेम है, -5 सेम है, एंड 6 6 सेम है, उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया समझ में? ये लिखो। ये पक्का समझ में आया ना? हम्म? प्रणव कळलं का? इसमें किसी को डाउट है? समझ में है? यस। अब नेक्स्ट पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अभी ध्यान दो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी 0 रहेंगे, और रिमेनिंग डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे, रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वैल्यू सेम रहेगी लेकिन ऑपोजिट इन साइन। मतलब ये 0 0, ये अगर 1 है तो ये -1। अभी
3/3 में आपको बताता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 0 0 0 -1 -1 सॉरी -1 1 2 -2 3 -3। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी 0 है। ये एलिमेंट सेम है लेकिन अपोजिट इन साइन है। ये एलिमेंट सेम है, अपोजिट इन साइन है। आया समझ में? उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया समझ में? ये लिख लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पक्का समझ में है? इसमें कुछ डाउट है? नहीं ना? पक्का समझ में? ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है तो हमने 11th में डिटर्मिनेंट ये टॉपिक सीखा है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए इसके ऑर्डर क्या होनी चाहिए? 2/2 या 3/3। तो ही हम लोग उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं ना। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी नहीं आती है, ऐसे किसको मालूम ही नहीं है ऐसा? आपको नहीं मालूम? आपको भी नहीं? आपको मालूम है? ठीक है। तो पहले 2/2 का बताता हूँ, अभी ध्यान दो। सपोज ए मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 3 4, ठीक है। इसको अगर डिटर्मिनेंट में लिखना है या डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? डिटर्मिनेंट ए मतलब वही एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट अगर हमें सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे वो बताता हूं। सिंपल होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा? 4 - 6 - 2। तो इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई -2। समझ में? ये लिख लो 2/2 का। समझ में आया? आप दोनों को समझा स्पेसिफिकली? हाँ, मालूम है? अब 3/3 का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना, वो प्रोसेस बताता हूँ। सपोज आपको बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 4 -1 3 6 2 5। तो इसकी मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो सेम एलिमेंट्स में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा 1 2 0 4 -1 3 6 2 5। ओके। अब इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालने हैं बताता हूँ। ये जो एलिमेंट है 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, हाँ, तो उसे लेना है यहाँ पे 1।
ये 1 जो है उसको एक्सक्लूड करेंगे, मतलब वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको एक्सक्लूड करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो कौन सा एलिमेंट बचेंगे? -1 3 2 5। इसकी छोटी डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है। ये समझ में स्टेप? हाँ, 1 लेना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करो, ये 4 एलिमेंट्स की 2/2 की डिटर्मिनेंट। उसके बाद ये एलिमेंट लेना है, इस एलिमेंट के पहले माइनस साइन लेनी। मतलब 1 जो लिया साइन कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है। ये एलिमेंट लेते समय इसकी साइन कुछ भी हो, यहाँ पे कंपलसरी साइन क्या लेनी है? माइनस। ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करो, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे? 4 3 6 एंड 5। ये समझ में आया क्या? अरे हाँ, 2 नहीं लिखा मैंने, सॉरी, आई एम सॉरी, ये 2 इधर लिखना है। हाँ, तो -2, हाँ तो प्लस हो जाएगा, करेक्ट है। ये समझ में? हाँ, मैं 2 लिखना भूल गया था। अब ये 0 लेना है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, इसको साइन प्लस। हाँ, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, वो स्किप करने के बाद क्या बचेगा? 4 -1 6 2। ये समझ में आया क्या? हम्म? ये 1 प्लस वाला, ये माइनस, ये प्लस, आया समझ में? सिर्फ बीच में माइनस लेना है, बाकी दोनों को ले प्लस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालने हमने अभी सीखा है, तो ये थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। -1 इंटू 5 -5, -2 इंटू 3 6, सही है क्या? -2 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 3 80, प्लस 0 इंटू 4 इंटू 2 8, -6 इंटू -1 -6, तो माइनस -6 विल बी +6 ना, सही है क्या? अब क्या हो जाएगा? ये -5 -6 कितना हो जाएगा? -11, -2 इंटू 20 -18 2, प्लस 0 इंटू 14, ये -11, ये -4, ये +0, तो फाइनल आंसर होगा -15। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी इज -15। आया समझ में? ये कर लो कॉपी। देखो, नील ने कहा था 10 मिनट लेट, लिटिल लेट। लिटिल लेट का मतलब, नहीं, लिटिल लेट मतलब कुछ कह नहीं सकते कितना लेट हो। हो गया? समझ में आया ये पक्का? हाँ, कुछ डाउट है इसमें? यस, अभी ये हमने डिटरमिनेंट वैल्यू क्यों देखी वो बताता हूँ। ये हो गया सभी का लिखकर?
अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लिटिल लेट। हाँ, तो सिंपल बात क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ गई तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अदर देन 0 आ गई तो उसे क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या कहेंगे, इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आए समझ में, यस और नो? तो अभी जो हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, दो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले थे, उनकी वैल्यू क्या थी, 0 थी या नॉन जीरो थी, नॉन जीरो। तो वो दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? लिखो, ये सिर्फ इतना ही लिखो, हमने ऑलरेडी वो किया है। हो गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको अगेन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। पेज नंबर 41 पे जाइए, पेज नंबर 41। टेक्स्ट बुक नहीं है ना आपके पास? ये ए, तू पुढे ये एक टेक्स्ट बुक इसको दे दो। तिलक, पेज नंबर 41, काका मोबाईल नंतर बघ। 41 निकाला, वहां पे सबसे ऊपर पहला आपको जो दिया है प्रॉपर्टी, ए टी और उसका टी, मतलब ए का ट्रांसपोज किया और फिर से उसका ट्रांसपोज किया तो ए आएगा। वो समझ में आया क्या? वो समझा क्या? क्योंकि ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रोज और कॉलम इंटरचेंज करेंगे और फिर से उसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में? पहली प्रॉपर्टी समझ में है वो, पक्का? अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब 2x2 की मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है अपोजिट वाले वो क्या होते हैं, सेम, तो उस केस में ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। बताता हूं, ध्यान दो, समझ में नहीं आ रहा तो। सपोज ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स क्या रहते हैं, सेम। तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 3 3 2, तो वो सेम ही रहेगा ना। आया क्या समझ में? समझा कि नहीं समझा? समझ में है पक्का? प्रणत, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इफ बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if B is a skew symmetric matrix, then B is equal to माइनस बी ट्रांसपोज। वो भी करके बताता हूं। सपोज बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट 0 स्क्यू सिमेट्रिक में, और ये जो बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है जो एक दूसरे को अपोजिट है, उनकी वैल्यू सेम रहेगी, अपोजिट इन साइन। तो मैंने उसको कहा ऐसा -1 1 मान के चलो। ओके, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा,
इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 0 माइनस 1 1 0। सही है ना? तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ओरिजिनल बी को अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा। समझा कि नहीं समझा? आया क्या समझ में? प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? पक्का? फोर्थ, a null square matrix is also skew symmetric. नल स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी नल स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया? सभी एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0 0 0। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट 0 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड इक्वली होंगे ना, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। समझ में आया क्या? इक्वल है, ऑपोजिट इन साइन है। इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन ना स्क्यू सिमेट्रिक में, तो जीरो होने की वजह से साइन का कुछ नहीं है। ये समझ में आया क्या कंडीशन? हाँ। और लास्ट वाला फिफ्थ, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर किसी एक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, तो वो दोनों सेम आता है, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये एमसीक्यू में आएगा, इसलिए मैंने डिटेल में लिया। आया समझ में? हाँ, तो ये जो पांचों प्रॉपर्टीज है वो आपके नोटबुक में लिख लीजिए। और अगर किसी प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, ये ए वाला, ये बी वाला, जो भी किया है वो लिखना है तो, अदरवाइज वो डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ते आधी किती लिहायचं ते 5 पेजेस सोड तिथे, सोपं आहे ते, काय अवघड नाही आहे। आता तू लिही, तुला नंतर सांगतो, कारण तुला आता ते लक्षात नाही ना लगेच। तुला उशीर का झाला? प्रणाद म्हणला जो लेट येईल त्याला पनिशमेंट, पार्टी। मागचा पण एसी चालू करू का? मागचा नाही केलेला, एक जरा ते चालू कर। हो गया? इसमें किसी को डाउट है अभी? अच्छा, हो गया लिखा? पेज नंबर 44 पे जाइए, पेज नंबर 44। अभी एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान दो। फाइंड एबीसी
इफ मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स दिए, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो मैट्रिक्स जो है उसके ऑर्डर क्या है बोलो, ऑर्डर क्या है 3 by 3। चलो एज इट इज लिखो। पहला रो बताओ मुझे कोई, एक मिनट, हाँ 2a, हाँ दूसरा रो, हाँ तीसरा रो CB6 है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या होती है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट से एक दूसरे को ऑपोजिट वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो A और 7 सेम रहेंगे तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। C और 3 सेम रहेंगे तो C की वैल्यू 3, B और 5 सेम रहेंगे तो B की वैल्यू क्या 5। खत्म आंसर, इतना ही है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो एक दूसरे के अपोजिट है वो एग्जैक्टली सेम रहते हैं ना, यस और नो, तो हो गया आंसर। समझा कि नहीं समझा? चलो मैथ्स में समझ गया तो अच्छा है, नहीं तो मैजिक, आज सर ने मैजिक सिखाया, सिर्फ मैजिक दिखाई दिया, कुछ नहीं समझा, हाँ ऐसे हो जाएगा फिर। हाँ उधर टेक्स्ट नोटबुक में लिखा तो भी चलेगा डायरेक्टली। ओके, एक स्टेप का आंसर है। प्रणव कहते का मला जाताना प्रणत क्लास संपताना फक्त 2 मिनिटं आपण तुझं ते क्लासचं बोलू, तुमच्या ह्याच्यावरच मला आठवण कर, विसरेन नाही तर। हो गया। अब एग्जाम्पल 6 पे देखो, मैं थोड़ा बताता हूँ, सिंपल है काफी। एग्जाम्पल 6 देखो, वही आगे पेज, नेक्स्ट पेज पे। ए के ऑर्डर क्या है बोलो 3/2। उन्होंने पूछा है फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, नहीं ए ट्रांसपोज 2/3 हो जाएगी और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, मतलब सेम ही आंसर आएगा। तो वो करना जरूरी है क्या, नहीं वो छोड़ दो, समझ में है ना, काफी सिंपल है। उसको इंटरचेंज करो, फिर से इंटरचेंज करो तो आंसर सेम ही आएगा ना। वो प्रॉपर्टी हमने अभी देखी भी थी कि ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज क्या रहेगा, आपका ए ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है पक्का? 2 मिनट। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 पे जाओ, एक्सरसाइज 2.2 पे जाओ। ये थोड़ा उधर ही नोटबुक में ही लिखे, सॉरी टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे या ओरली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रॉब्लम नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 7। अगेन मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या दिए बोलो 3/3, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की वैल्यू क्या होगी बोलो -4, बी की वैल्यू क्या होगी 3/5 और सी की वैल्यू क्या होगी, हो गया आंसर। आया समझ में? अब 8th में देखो, 8th में मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है 3/3 और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो एक दूसरे के अपोजिट है उनकी वैल्यू सेम है, अपोजिट इन साइन। तो x की वैल्यू क्या होगी -3/2, वैल्यू सेम रहेगी, साइन अपोजिट रहेगी। y की वैल्यू क्या रहेगी 5i। आई मालूम है क्या, आई याद है, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, 11 में सीखा था बहुत साल पहले। ठीक है, आपको नहीं होगा मालूम, साइंस में वो नहीं होता है शायद कंसेप्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर था, नहीं था ना? ठीक है, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे उसको। और z की वैल्यू क्या होगी, हाँ √2। ओके अब 9th क्वेश्चन देखो, तो 7th 8 तो ऐसे ही हो गया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड इट्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर। हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद आने वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या कुछ भी नहीं है, वो लिखना है। करो, आप अपना कर सकते हो।
सिमेट्रिक म्हणजे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जे असतात ऑपोजिट वाले ते सेम असतात. ट्रान्सपोज म्हणजे रोज आणि कॉलम इंटरचेंज करायचे. फर्स्ट रो ला फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ला सेकंड कॉलम करायचं, असं करायचं. तू कर ना आधी त्याला, त्याला लिही ना. हा तसं होणार बरोबर. करेक्ट. फर्स्ट वाले का आंसर जो भी आएगा वो आप पीछे क्रॉस चेक कर सकते हो या एक दूसरे से पूछ भी सकते हो. सी. नील आज कुछ नहीं बोलेगा. डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है ना, तो वो उसको हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कह सकते. करेक्ट. और थर्ड वाला क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है. करेक्ट. 2.1 बगू ना, कुछ रहेगा तो ले लेंगे. सिंपल है. आई थिंक वो इसका रहेगा, सिंगुलर का रहेगा. देखते. आप वो लिखते हो ना एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर, नोटबुक में लिखा करो. हाँ, आपको बाद में वो अगर रेफर करना है तो वो समझ में आना चाहिए कहाँ लिखा है. अच्छा, वो होमवर्क हो गया क्या? जितने प्रॉब्लम्स किए थे वो फिर से सॉल्व करने थे, सभी ने किया? नाही केलं. मग ते विचारणार कोण? अगर एब्सेंट रहोगे हो तो वो पूछने की जिम्मेदारी आपकी है ना, कॉपी करने की. फिर आता ते डायरेक्ट नेक्स्ट इयरलाच होईल, 12वी संपल्यावर नाही का. काय नवीन नवीन झालं? हे काय प्रकार असतो नवीन? माफ करायचं बरं. 11वी 10 वेळा झालं तरी असं. हा, दे आर व्हेरी इनोसेंट बॉयज. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है.
सच में सच में, नहीं नहीं मुझे याद है ना, मुझे वो सच कह रही है, मैं भी आया था आपके लिए 11 में। हम्म, चलो हो गया, सभी का हो गया। चलो अभी 10th जो क्वेश्चन है वो देखो सब लोग वहां पे, उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए सच दैट, मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए आई जे, 3x3 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, और ए आई जे कैसे निकालना है, आई माइनस जे। अभी हमने ये शुरुआत में देखा है, देखो ए मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3x3, और एलिमेंट जो है उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, आई माइनस जे, आई माइनस जे। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है बोलो, 1 1 ना, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, मतलब पहला एलिमेंट आएगा 0, फिर ए 1 2 वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, फिर ए 1 3 क्या होगा -2। आ रहा है समझ में, हाँ। फिर ए 2 1 क्या होगा बोलो 1, ए 2 2 क्या होगा 0, ए 2 3 क्या होगा -1, ए 3 1 क्या होगा 2, ए 3 2 क्या होगा 1 ना, और ए 3 3 क्या होगा, ये समझ में है। तो इन एलिमेंट्स को उसी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे हमें लिखना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। तो अभी वो मैट्रिक्स क्या होने वाली है देखो, 0 -1 2, 0 -1 2, 1 0, गलत लिखा क्या मैंने, हाँ सॉरी, A13 -2, आई एम सॉरी। अभी ये सही लिखा क्या, हाँ, ये आपका 2 1 और 0। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि सभी डायगोनल एलिमेंट 0 है, अपोजिट वाले की वैल्यू सेम है लेकिन साइंस अपोजिट है। आया समझ में, चलो तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, कंक्लूड क्या करेंगे, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम असंच असतं, व्हॅल्यू एक्झॅक्ट सेम असते, साइन पण सेम असते, त्याच्यामध्ये हे एलिमेंट 0 नसतात कंपल्सरी, नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम असतात। ते स्क्यू सिमेट्रिक आणि डायगोनल एलिमेंट 0। हो गया पक्का, चलो एक्सरसाइज 2.1 पे जाओ। एक्सरसाइज 2 इसमें लास्ट में लिखा ना, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा ना, इसका सेंटेंस लिखना है वो। एक्सरसाइज 2.1 पे जाओ, पेज नंबर 39 निकाला, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई तो वो सिंगुलर, नॉन जीरो आ गई तो नॉन सिंगुलर। समझ में है? तो ये घर में कर सकते हो क्या, ये फिर यहां से करने की जरूरत है? डिटरमिनेंट व्हॅल्यू काय कसं काढतात म्हणजे फार वर्षापूर्वी 11वीत शिकलो ना आपण. हा जाऊ दे, तू हे प्रॉब्लेम विसरून जा आता. हाँ चलो फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 ना वो, उसका फर्स्ट. चले पहला रो सांगा जरा कोणीतरी. फर्स्ट रो बताओ, सेकंड रो बताओ. सिर्फ पी क्यू आर है. ओके पी क्यू आर. थर्ड रो फिर हाँ, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ढूंढनी है ना, मतलब वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ए बी सी पी क्यू आर 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू 2c माइनस आर. सही है क्या? अभी डिटरमिनेंट वैल्यू याद है क्या कैसे करना है? अभी हमने सीखा है. सबसे पहला कौन सा एलिमेंट लेना है बच्चों? ए ना. ए अगर लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो क्या बचेगा? क्यू आर 2b माइनस क्यू 2c माइनस आर ना. सही है क्या? फिर बी लेना है. बी के लिए साइन कौन सी लेनी है? माइनस. काय क्यू म्हणजे असंच असतं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है. वो फॉर्म्युले उसी तरीके से. तुला हे पण आठवत नाही? विशेष आहे. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये P है ये Q है. 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू. तो इसके वैल्यू कैसे निकालते? इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट ना. ते तरी आठवलं का? चला आज नशीब है आमचा. सो Q इंटू, ये थोड़ा ना स्टेप एक एडिशनल हो गया तो भी चलेगा, लेकिन उसको ऐसा लिखो, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. ऐसा ठीक से लिखो. आया क्या समझ में? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. ऐसे ठीक से लिखो क्योंकि माइनस साइन वगैरह है ना. इधर लिखता हूं मैं नीचे, माइनस बी इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट. सो P इंटू 2c माइनस आर माइनस आर इंटू 2a माइनस पी, और लास्ट में प्लस सी ब्रैकेट में P इंटू 2b माइनस क्यू इंटू 2a माइनस पी. ठीक है क्या? अभी ये प्रोडक्ट ठीक से हमें करना पड़ेगा. ये यहां तक लिख लिया सभी ने? हो गया? अभी जिनको वो तो क्या सिर्फ अभी सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ साइंस इंपॉर्टेंट है. साइंस में कंफ्यूजन है तो पहले प्रोडक्ट करो फिर माइनस करो. स्टेप स्किप मत करो. एक भी साइन रॉन्ग हो गई तो वो आंसर नहीं आएगा या रॉन्ग होगा. वो आया क्या समझ में? और 12th बोर्ड में आपको स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. आपने स्टेप्स स्किप किए, आंसर आ गया तो फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले. आया क्या समझ में? हाँ, आपने शॉर्ट में लिखा तो आंसर मार्क्स कट कर देते. स्टेप वाइज जाना पड़ेगा. एक आध दूसरी स्टेप आपने ज्यादा की तो चलेगी. बीच में मराठी आ गया. काय प्रणव आलं का? आलं? हे झालं का तुझं लिहून? ठीक आहे म्हणजे काय? झालं का नाही झालं? मग असं सांग ना स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक. सर एवढं एवढं झालं, एवढं एवढं राहिलंय. ठीक आहे म्हणजे काय?
तुला विचारलं जेवला का, ठीक आहे, याचा काय अर्थ आहे सांग ना, हो का नाही असं सांग ना काहीतरी. कसं रे तुम्ही असं हो हे देतात. तुझं नाव काय? तुझं नाव काय सांग मला. हो झालं झालं असं नाव आहे तुझं. हाँ ये किया क्या आगे, क्या है फिर आंसर या चल रहा है. चलो देखो इसको प्रोडक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 2QC माइनस QR. सही है. माइनस ब्रैकेट लेता हूं मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करके बताता हूं, वो जाएगा 2BR माइनस QR. ये समझ में आया क्या. इनका प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखा माइनस साइन एज इट इज, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखा, बाद में वो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा. माइनस बी इंटू ब्रैकेट, यहां पर भी वैसे ही करेंगे 2PC माइनस PR, माइनस एज इट इज R से मल्टीप्लाई किया तो 2AR माइनस PR. आया क्या समझ में. प्लस C इंटू ब्रैकेट 2BP या PB जो भी है माइनस PQ माइनस ब्रैकेट में 2AQ माइनस PQ ब्रैकेट कंप्लीट. देखो मैंने जो लिखा है वो आप क्रॉस चेक करो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है. यहाँ पे शिफ्ट करता थोड़ा समझने के लिए. हर एक एलिमेंट्स ठीक से लिखा है क्या. देखो एक भी एलिमेंट या उसकी साइन रॉन्ग हो गई तो आंसर नहीं आएगा. अब A इंटू ब्रैकेट 2QC माइनस QR, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2BR प्लस QR ना, माइनस भी बाहर है, ब्रैकेट में 2PC माइनस PR माइनस 2AR प्लस PR प्लस C ब्रैकेट के बाहर है 2BP माइनस PQ माइनस 2AQ प्लस PQ. यस और नो. अब विद इन ब्रैकेट अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करना है बच्चों. विद इन ब्रैकेट अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हमें कैंसिल करना है. हाँ जैसे कि माइनस QR प्लस QR कैंसिल, माइनस PR प्लस PR कैंसिल, माइनस PQ प्लस PQ कैंसिल. सही है क्या. ये समझ में आया. तो क्या बचा देखो 2QC माइनस 2BR पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचा 2PC माइनस 2AR, और तीसरे ब्रैकेट में बचा 2BP माइनस 2AQ ना. ये समझ में आया क्या. आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AQC माइनस 2ABR माइनस 2BPC माइनस 2ABR. सही है क्या. प्लस 2CBP माइनस 2ACQ. तो 2AQC ये कैंसिल हो गया फर्स्ट एंड लास्ट. हाँ ये साइन चेंज हो गई, ये गड़बड़ हो गया मेरा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ये दोनों कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 0. तो वो क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स. हाँ सिंगुलर है. समझ में आया क्या. यस और नो. इसमें कुछ डाउट है क्या अभी. तो बचे हुए 3 प्रॉब्लम्स होमवर्क के लिए कर लो. उस क्वेश्चन में टोटल 4 प्रॉब्लम्स है तो पहला किया तो 3 होमवर्क के लिए, वो बाद में डालेंगे ग्रुप में. एडमिन, एडमिन कौन है प्रणद, और कौन है एडमिन. आप भी हो. आप ही याद रहोगे, ये तो कुछ डालने वाले नहीं होमवर्क. हाँ आप दोनों. तो ठीक है समझ में हे झालं का तुझं मागे. अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग. फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर. आपको पहले से मालूम है कि दीज मैट्रिसेस आर सिंगुलर, तो आपको के की वैल्यू ढूंढना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड प्रॉब्लम हम लोग करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड प्रॉब्लम. ये हो गया ना सभी का.
त्याला नाही नाही सरळ असं उभं सरळ कर ना. अरे उठण्याचे कष्ट घे ना जरा, असा उठून ठेवू शकत नाही. किती रे आळशी माणूस. हा तिथलं तिथं हालत आहे. मी आले खाली इथे दोन. भयानक आहे तुम्ही खरंच, अवघड आहे तुमचं. तू हे करत नाही. एखादा माणूस रस्त्यात ऍक्सिडेंट मध्ये पडला असेल तर तू बघत बसशील, त्याला उचलण्यात आनंद नाही, फोटो काढून रील काढून पाठवशील, हे बघा काय झालं इथे ऍक्सिडेंट झाला. हा मग साधं ते उचलून ठेवत. अरे पण त्याला काय, तू असं बसल्या बसला, अरे उठ की जरा बाळा, एवढा उंच आहेस तू, जरा वाक कमरेतून जरा. हा हा काय रे, अवघड आहे तुमचं करत. कशा रे तुम्ही जेन झी. हा हा आणि याला तुम्हाला क्रेझी थिंग्स. हा अवघड आहे तुमचं. काय नील, कसे रे तुझे मित्र. हा चलो, फोर्थ का फर्स्ट. ये फोटो निकाल, ये वीडियो निकालेगा और कहेगा देखो कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आया. और ये पोस्ट करेगा. और आप क्या कर रहे हैं, मैं फोटो निकाल रहा हूँ. हाँ? चला, अभी अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0. तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे. पहला रो बताओ कोई मुझे, पहला पहला रो. सेकंड ही करना है ना. 7K1. नहीं सेकंड रो करेक्ट है ना. थर्ड इज, ये सही लिखा है. एज दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0 ना. तो अभी इसका तो एक्सपेंशन हमने अभी सीखा है, उस तरीके से ही करेंगे. 4 स्मॉल डिटर्मिनेंट क्या होगा, K191. सही है क्या. फिर -3 लेकर क्या हो जाएगा, 7 1 10 1 ना. और +1 लेकर हम लोग क्या करेंगे, 7K10 and 9. तो मैंने एलिमेंट सही लिखे क्या, ये चेक कर लो. और इसको सॉल्व करके के फाइंड आउट करना है, आ जाएगा क्या. एक सही है क्या देखो, पहले मैंने एलिमेंट सही है क्या देखो, कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है ना. 7K10 9, 7 1 10 1, K1 9. यस. चलो आप भी करो, मैं भी करता हूँ, हमारा आंसर सेम आता है कि हम लोग देखेंगे. 4K-9 -3 इंटू ब्रैकेट 7 - 10 +1 इंटू ब्रैकेट 63 - 10K इज इक्वल टू 0. तो 4K - 36 K की वैल्यू 15 6 आई. मेरा रॉन्ग हुआ क्या, क्या रॉन्ग हो गया. हम्म. हाँ ये वैल्यूज यहाँ तक सही है क्या, यहाँ तक सही है. मेरा अरे हाँ सॉरी सॉरी, ये रॉन्ग हो गया, आई एम सॉरी. करेक्ट है, साइन गड़बड़ किया मैंने. ये -7 27. हाँ अभी कितना आएगा आपका,
7 आणि 6 13 36 ना, 6 आया क्या आंसर? हाँ, ये मैंने साइन गलत लिखा, 6 करेक्ट। समझ में है? अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। तो अभी ये हमने सेकंड किया ना उसका, बचे हुए 2 प्रॉब्लम्स भी होमवर्क के लिए सेम ही करना है आपको, के ढूंढना है। होमवर्क अभी बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि प्रैक्टिस भी उतनी लगेगी हमें उसमें। हो गया या कुछ बाकी है? चलो पेज नंबर 45 निकालो, पेज नंबर 45, एग्जाम्पल नंबर 7। ये एडिशन वाला ही पार्ट है लेकिन हमें करना है। देखो अभी उन्होंने कहा है इफ x प्लस वाई, एक मैट्रिक्स दिया आपको, उसके ऑर्डर क्या है बोलो? 3/2। x माइनस 2y की एक मैट्रिक्स दी, उसकी ऑर्डर क्या है? 3/2, और हमें ढूंढना है x एंड y। ये स्लाइटली अलग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेंदी है। अभी उन्होंने जो हमें दिया है, एक वैल्यू है x प्लस वाई की और दूसरी वैल्यू है x माइनस 2y की। तो हम लोग एज्यूम करेंगे, चलो लिखो, लेट, पहले मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे a, और वो लिखो लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 3 माइनस 3 माइनस 2। एलिमेंट सही लिख रहा हो क्या देखो। और दूसरे मैट्रिक्स को एज्यूम करेंगे b इज इक्वल टू -2 1, सेकंड रो इज 3 माइनस 1 एंड लास्ट रो इज 4 माइनस 2। आए क्या समझ में? इसको, ये एक्चुअली क्या है हमारा x प्लस वाई, और ये हमारा एक्चुअली क्या है x माइनस 2y। ये समझ में आया क्या? समझ में आया? हमें ढूंढना क्या है एक्चुअली? x और y, वो मैट्रिक्स ढूंढनी है ओरिजिनल। अभी हम क्या करेंगे, ये होगा लिखकर ध्यान दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू a है, एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है? b है। ये समझ में आ रहा है? ध्यान दो 2 मिनट के लिए। ये साइमल्टेनियसली से सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं वैसे कर रहा हूं तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का क्या होगा? माइनस। इसके वजह से x कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? 3y इज इक्वल टू a माइनस बी। सही है ना? तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 इंटू a माइनस बी। आया क्या समझ में? तो a मतलब ये मैट्रिक्स, b मतलब वो मैट्रिक्स, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। वो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/3 स्केलर या कांस्टेंट, तो आपको y आ जाएगा। समझ में? ये कर लो। बंद करूं का कमी करूं? नहीं, थोड़ा उसको बहुत, टेम्परेचर बढ़ा है, नहीं तो वो गर्मी स्टार्ट होती फिर। तुम्हाला मागे कमी करायचंय का?
चलो मैं भी करता हूँ। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/3 a माइनस बी है, 2 माइनस माइनस 2, 2 प्लस 2, -1 -1 -2, 1 minus 3 is -2, 3 minus -1 is 4, -3 -4 is -7, -2 -2 प्लस 2 0। तो ये एलिमेंट सही है क्या? देखो a माइनस बी के मेरे, प्लीज चेक। ये मैंने सब्ट्रैक्शन किया वो सही है क्या? एग्जैक्टली exactly। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो वो क्या होगा आपका 4/3 -2/3 -2/3 4/3 -7/3 एंड 0। तो y आ गया क्या? यस और नो? आ गया ना? ये y सही है। अब हमारे पास ओरिजिनली दो वैल्यूज दिए, तो उसमें से पहली वैल्यू हम लेते हैं कि x प्लस वाई, ये मैट्रिक्स क्या दी थी हमें? 2 -1 1 3 -3 -2। अब हमें x सॉरी y मैट्रिक्स मिल गई है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना x प्लस, नहीं एक मिनट काम करते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स माइनस y ना, तो 2 -1 1 3 -3 -2, और y मैट्रिक्स हमारे पास अभी है 4/3 -2/3 -2/3 4/3 -7/3 एंड 0। आया क्या समझ में? तो ये सब्ट्रैक्शन करके आपका आंसर आ जाएगा। अरे हमें भूल जाऊंगा ये। मैं ना अभी विक्रांत सर जैसे करते वैसे मैं डेली मैसेज नहीं डालूंगा ग्रुप में। हमारा शेड्यूल अभी फिक्स है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 9:30 टू 11। तो वो अभी कंटिन्यू रहेगा, चेंज रहेगा तो ही मैं डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा। वो नहीं तो फिर वो क्या है, अननेसेसरी रोज का मैसेज डालने की जरूरत नहीं। मैं चाहिए तो एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ कि शेड्यूल विल कंटिन्यू एट द सेम टाइम। हाँ, तो ये सब्ट्रैक्शन करके आया क्या आंसर? तो सभी नंबर्स वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे ना। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? 2 -4/3 का आंसर क्या आया? सॉरी, हाँ 2/3 ना, -1 माइनस ये, तो -1 प्लस 2/3, उसका आंसर क्या आया? हाँ -1/3, 1 -2/3 में 1 प्लस 2/3 हो जाएगा, तो आंसर इज 5/3, करेक्ट है। 3 -4/3 कितना हो जाएगा? -3 प्लस 7/3 कितना हो जाएगा? पक्का? हाँ, और -2, वो तो क्या -2 ही रहेगा। सही आया क्या ये? पीछे चेक करो, करेक्ट है, ओके। समझ में आया कैसे किया?
हो गया? ओके अब सिमिलर टाइप के एक्सरसाइज 2.2 के 11th और 12 क्वेश्चन है, वो होमवर्क के लिए। सिमिलर टाइप का 11 और 12। हाँ हाँ 2.2 का 11 एंड 12। ठीक है, मैं लास्ट में सब बताता हूँ क्या क्या डालना है ग्रुप में। हो गया ये? हाँ अब एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 47। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 47। 15 प्रॉब्लम देखो 15। हाँ वैसे वो सिंपल है, ओरली भी कर सकते लेकिन डिस्कस करेंगे। नील जरा पढ़ो उसको। हाँ अभी कैसा है, फर्स्ट रो सुरेश का है, सेकंड रो गणेश का है। इसका मतलब सुरेश ने जुलाई में फिजिक्स का 5600 आया समझ में, केमिस्ट्री का 6750, मैथमेटिक्स का 8500। सेकंड रो गणेश का है, तो गणेश का जुलाई का 6650, केमिस्ट्री का 7055, मैथ्स का 8905। समझ में? ये जिस तरीके से जुलाई के सेल्स दिए सिमिलरली अगस्त के दिए, आया समझ में? ये समझ में? सवाल क्या है? हाँ अभी क्वेश्चन पढ़ो। हाँ तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए करेंगे, आया समझ में? सेकंड ये कैसे करेंगे? if both bookshop gets 10% profit in the month of August 2017, find the profit for each bookseller in each subject in that month. तो क्या करना पड़ेगा? जुलाई का प्रॉफिट आएगा। हाँ ओके समझा क्या वो क्या कहूँ? समझा? अगस्त में उसको 10% प्रॉफिट मिला है, फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर। तो कैसे? अगस्त मतलब हम्म हाँ समझ में कैसे करना है? हाँ ईच सब्जेक्ट का निकालना है, तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3, वो माइनस करना पड़ेगा ना। सिंपल बात बताता हूं, अभी बी के जो वैल्यूज दिए तो हर एक वैल्यू का 10% बढ़ाओ, मतलब 6650 का 10% बढ़ाओ, 7055 का 10% बढ़ाओ, 8905 का 10% बढ़ाओ, हर एक का 10% बढ़ेगा उसी अमाउंट पे। आया समझ में? वो 10% बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगी मैट्रिक्स, उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट करो, आएगा ना आपका। हाँ क्योंकि नहीं हमें इफ द फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ ना, नहीं हमें क्या पूछा है, एक मिनट गड़बड़ नहीं करेंगे। फाइंड बोथ 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त। हाँ नहीं मैं अलग सोच रहा हूँ, ये 110% के अमाउंट नहीं है ना, नहीं वैसे तो नहीं है, उतना घुमा फिरा के नहीं देंगे वो। इफ द बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017, तो मैंने कहा हमने 10% बढ़ा दिया सपोज ओवरऑल। फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर
in each subject in that month. %10 profit in the month of August 2017 ना. सर 10% बोलते हैं ना, ठीक है सर. उसका ये अभी पहले जो इन्होंने कहा, एक मिनट, उनके अमाउंट क्या है 6650 अगस्त की, फिर क्या है 7055, फिर क्या है इसके ऊपर 10% आएगा 2261, लेकिन वो बहुत ऑड हो जाएगा. हा म्हणजे मला पण तेच वाटतंय, पण तो प्रश्न फक्त फिरवून दिलाय का, म्हणजे 665 705 असं ना, वही है ना. तो फिर सिर्फ बी के ऊपर 10% निकालना है, मतलब हर एक का 665 705 890.5 700 750 एंड 1020. बस ठीक है, आए समझ में. तो ये भी घर में कर सकते हो. तो अभी होमवर्क फिर से रिपीट करते, ग्रुप में डालो. ये बताता हूँ, सब लोग ध्यान दो, आपके टेक्स्ट बुक में चाहिए तो मार्क कर लो. 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड थर्ड फोर्थ. 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा? नहीं, आप ये टाइप कर रहे हो ना. 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड थर्ड फोर्थ. उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड थर्ड. क्वेश्चन 4 का फर्स्ट एंड थर्ड. फोर्थ का फर्स्ट एंड थर्ड लिखा. और एक्सरसाइज 2.2 का 11 एंड 12 एंड 15. 11 12 एंड 15 समझ में आया क्या? 2.2 का 11 12 एंड 15 सबमिशन ऑन थर्सडे. अभी आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे. सॅटर्डे काय तुला करायचं एवढं. चलो अभी रुकते. आज में ओवरऑल किसी को डाउट है कुछ? ठीक है चलो. नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज होगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अगर कोई लेट आया तो वो डूब गया. हाँ ठीक है चलो.